झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के संस्कार भोज को लेकर के आप देख सकते हैं कि तैयारियां अपनी अंतिम चरण पर है। हम अभी घोड़ाबांधा के फुटबॉल मैदान में मौजूद है और यहाँ पर कल यानी कि 29 अगस्त को स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के संस्कार भोज की पूरी तैयारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन पूरी कर ली गई है। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि यहाँ पर कल के कार्यक्रम को लेकर के 3 पंडाल जो है वो बनाए गए हैं और अभी सभी पंडालों को प्राय अंतिम रूप दे दिया गया है। जो सबसे बड़ी यहाँ पर खबर है कि कल स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के संस्कार भोज में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी सगांडे की विधायक कल्पना सोरेन के साथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं घोड़ाबांधा में। इसे लेकर के घोड़ाबांधा के कंपूटा में एक हेलीपैड बनाया गया है और इसके अलावा हम आपको बता दें कि झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के भी आने की संभावना है, जिसे देखते हुए कंपूटा में हेलीपैड तैयार करा दिया गया है और सभी विधि व्यवस्था का जायजा जो है यहाँ पर प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार लिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार दोनों ही पहुँचने वाले हैं। इसे लेकर के पूरी विधि व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। अभी हम आपको घोड़ाबांधा के जिस फुटबॉल मैदान में कल का संस्कार भोज का कार्यक्रम होना है, हम आपको वहां लेकर के आए हैं और हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा कैमरामैन को बोलेंगे कि आगे आकर के वो दिखाएं कि यहाँ पर देखिए कि 3 पंडाल का निर्माण कराया गया है। कुल 50,000 लोगों के खाने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर कल के दिन की गई है, जिसमें मांसाहारी भोजन के लिए अलग पंडाल बनाया गया है जबकि शाकाहारी भोजन के लिए अन्य पंडाल है। और वही वीआईपी जो पहुंचेंगे, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा जो झारखंड के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार, उनके लिए यहाँ पर वीआईपी कॉटेज का निर्माण कराया गया है। और इसके अलावा जो भी झारखंड सरकार के जो भी मंत्री हैं, जो भी विधायक हैं, उन सभी के लिए भी यहाँ पर वीआईपी कॉटेज की व्यवस्था है। यानी कि जब मंत्री और विधायक, मुख्यमंत्री ये सभी पहुंचेंगे यहाँ पर तो वो सीधे इसी कॉटेज में जाएंगे और यहाँ पर जाकर के वो संस्कार भोज का जो भोजन होगा उसे वो यहाँ पर ग्रहण करेंगे। इसके अलावा हम आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर कल चूँकि मांसाहारी भोजन की व्यवस्था है, ऐसे में कुल जो है 2,500 खस्सी जो है वो यहाँ पर कटेंगे और 50,000 लोगों को खिलाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हम आपको आगे लेकर के आते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि आप देखिए कि प्रशासनिक महकमा जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। और यहाँ पर इस समय जो है आप देख सकते हैं कि झारखंड के आईजी जो है वो भी मौजूद है। वही जो कोल्हान के डीआईजी है अनुरंजन किस्पोट्टा, इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम जिले के जो एसएसपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये सभी जो है सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। हालांकि कल जो संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के अलावा जो है झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आ सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। यहाँ पर जो आईजी हैं वो मौजूद है, हम सीधे उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि मनोज कौशिक हैं यहाँ पर आईजी हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि जो कल मुख्यमंत्री आएंगे और उसके अलावा राज्यपाल के भी आने की संभावनाएं हैं कि सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजामात किए गए। कल के कार्यक्रम की हम लोगों ने आज तैयारियों की समीक्षा की है। सभी जगह पे सुरक्षा के, विधि व्यवस्था के एवं जो आने वाले आगंतुक हैं उनके लिए ट्रैफिक की उपयुक्त व्यवस्था रहे, तो उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई। प्लस किसी भी इमरजेंसी से डील करने के लिए हम लोग का कंट्रोल रूम फुली फंक्शनल रहेगा, ताकि अगर कोई इस तरह का आपातकालीन स्थिति आती है तो वी शुड बी एबल टू हैंडल। सर एक सवाल है, क्योंकि स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन घाटशिला के विधायक से, ऐसे में बड़ी संख्या में अंदाजा लगाया जा रहा है कि घाटशिला विधानसभा से लोग पहुंचेंगे, जिसके तहत टाटा पत्थर जो एरिया है वहां पर भी 2 पार्किंग बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में बसेस, कार्स के आने की संभावना है। कितने जवानों को तैनात किया जा रहा है और क्या कुछ विशेष जो है वो ध्यान रखना है? नहीं, देखिए माइक्रो ऑपरेशनल डिटेल्स आपको नहीं बता सकते हैं, बट जहाँ जहाँ से पब्लिक के आने की संभावना है उसको चॉकआउट किया गया है सीनियर एसपी के द्वारा एवं उनकी टीम के द्वारा। और एन रूट जो है वो पर्याप्त व्यवस्था रहेगी ताकि किसी तरह के ट्रैफिक जैम्स ना रहें और लोग आराम से जो है वो वेन्यू तक पहुँचें, तो उसकी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। चलिए ठीक है। अभी हमने आईजी
जो मनोज कौशिक है उनसे बात की। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के सभी इंतजामात जो है वो पूरे कर लिए जाएंगे। यहाँ पर हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और आगे हम आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें जो है। देखिए, जैसे कि हमारे जो दाईं ओर है, हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि जो वीआईपीज यहाँ पहुँचेंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था जो है इसी स्थान पर की गई है और यहाँ पर तकरीबन 400 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था है। इसके अलावा जो टाटा पत्थर का एरिया है वहाँ पर तकरीबन 600 बसेज और इसके अलावा 400 फोर व्हीलर वाहन के खड़े होने की व्यवस्था है। और चूंकि कंपूटा में हेलीपैड बनाया गया है, इस कारण से कंपूटा में भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर भी 400 से 450 वाहनों की खड़े होने की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कि अभी जो पूरे झारखंड का प्रशासनिक महकमा है वो यहाँ पर अलर्ट है, चूँकि कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद यहाँ पहुँचने वाले हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यहाँ पहुँचने वाले हैं। इसे लेकर के पूरी तैयारियों को चाक चौबंद तरीके से विशेष नज़र जो है वो पुलिस बनाई हुई है। हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और आगे जो कुछ भी जानकारी होगी उससे भी हम आपको थोड़ा रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और इसी दौरान हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वॉलंटियर्स हैं, ऐसे में आपको जो जानकारी है हमारे पास उसके अनुसार बता रहे हैं कि कुल 144 वॉलंटियर को भी तैनात किया जाएगा, जो कि घोड़ा बांधा मेन रोड, घोड़ा बांधा स्कूल मोड़ और इसके अलावा जो है जो लोकाबासा है उस जगह पे तैनात रहेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग पार्किंग स्थल है उन सभी जगहों पर भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वॉलंटियर है ये यहाँ की विधि व्यवस्था को देखने का काम करेंगे और उसे संभालने का काम करेंगे। इसके अलावा तकरीबन 1500 पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो पुलिस बल यहाँ पर सभी सुरक्षा व्यवस्था का जो है समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इसके अलावा जैसा कि आईजी ने बताया कि जो कंट्रोल रूम है वहाँ से भी पूरी व्यवस्था की निगरानी की जाएगी, यानी कि हम समझ सकते हैं कि ड्रोन से जो है पूरे इलाके पर पुलिस जो है अपनी पैनी नज़र बनाए रखेगी। हम आपको जो वीआईपी कॉटेज है हम आपको वहां लेकर के चलते हैं और वीआईपी कॉटेज की हम आपको व्यवस्था दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और साथ ही जो है झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जो है वो मौजूद होंगे और वहाँ पर वो जो है स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद उस जगह पर जो है वो जाएंगे और वहाँ पर जो संस्कार भोज होगा उस संस्कार भोज में शामिल होंगे और वहीं पर संस्कार भोज वो ग्रहण भी करेंगे। हम आपको अंदर लेके चलते हैं और वहाँ की व्यवस्था हम बताते हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि वहाँ पर तकरीबन 3000 प्लेट्स की व्यवस्था की गई है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा जो मंत्रिमंडल के और भी मंत्री हैं, जो भी विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो, उन सभी विधायकों की व्यवस्था जो है इसी वीआईपी कोटेज के अंदर की गई है। हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं और आपको हम वहाँ की व्यवस्था को थोड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से वीआईपीज के लिए व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और एक जानकारी जो है वो भी हम आपको उपलब्ध करा देते हैं कि पूरे कार्यक्रम में जो समाज के लोग होंगे इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और अलग से 2000 लोगों के खाने की व्यवस्था जो है ये स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन के घोड़ा बांधा स्थित आवास के पास ही है, यानी कि जो परिवार के समाज के लोग होंगे ये यहाँ तक नहीं आएंगे संस्कार भोज ग्रहण करने के लिए। ये उसी घर के पास जो पंडाल बनाया गया है वहीं पर वे संस्कार भोज ग्रहण करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि ये वीआईपी कोटेज है तो इस कारण से यहाँ पर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद तरीके से रखा जा रहा है। वेटर्स जो है वो प्लेट्स को सजाने का काम कर रहे हैं। पूरे 3000 प्लेट्स की व्यवस्था वीआईपी कोटेज के लिए की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि रांची समेत विभिन्न जगहों से 300 कारीगर और 500 वेटर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त और कल के संस्कार भोज के लिए सभी तैयारियां की जा रही है। स्पेशल तौर पर 2500 खस्सी मंगाया गया है, चूँकि 50,000 लोगों को यहाँ पर भोजन कराना है कल संस्कार भोज के दिन, इस कारण से 2500 खस्सी की व्यवस्था है। अगर जरूरत पड़ी तो जरूरत के हिसाब से खस्सी की संख्या और भी बढ़ सकती है, जैसा हमारी जानकारी में है इससे हम आपको अपडेट करा रहे हैं। और आपको जो अंतिम जानकारी है वो आपको हम बता रहे हैं कि कल यहाँ पर सुबह 8 बजे से संस्कार भोज जो है वो चालू हो जाएगा और 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक यहाँ पर संस्कार भोज का कार्यक्रम जो है ये निरंतर चलता रहेगा। और इस दौरान जो भी आगंतुक होंगे, जो भी यहाँ पर लोग होंगे वो यहाँ आएंगे, संस्कार भोज ग्रहण करेंगे। ये भैया हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं, जानते हैं कि आप भी कल वॉलंटियर के रूप में यहाँ तैनात रहेंगे। हाँ जी, यहाँ रहेंगे। कितने वॉलंटियर तैनात किए गए? 144। और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा जानकारी। पूरे पार्किंग में हर जगह 10 तो रहेगा और इधर में
10 जो है एक्टिव कमेटी मेंबर रहेगा और उसके साथ 9 जन का टीम रहेगा। यहाँ पे भी भैया है, उनसे भी बात करते हैं, थोड़ा जानते हैं कि पूरी तैयारी पर एक नज़र केवल जो है वो डाल दीजिए कि क्या क्या व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। देखिए हमारा यहाँ पर मैं जो कल हमारा जो 29 तारीख को हमारा पूजनीय हमारे रामदास सोरेन जी उनके जो श्राद्ध क्रम है उनमें जो भोज है वो 29 तारीख को कल रखा गया है और इस भोज का कार्यक्रम में लगभग पूरा झारखंड से, बंगाल से, उड़ीसा से और कुछ बिहार के क्षेत्र से भी यहाँ आएंगे और सभी का यहाँ पर मैं जितना इस बारिश का मौसम में जो प्राकृतिक का ये में भी हमारा पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। हमको लगता है कि हमारे यहाँ पर में कम से कम 50-60 हज़ार आदमी का तो ऐसे पूरा व्यवस्था किया गया और जितना भी आदमी आएंगे उनका स्वागत है और सारा व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगा और उनके लिए सारा जगह जगह उनका गाड़ी रखने का, उनका यहाँ पर मैं जैसे कि व्यवस्था का कोई कमी नहीं, जैसे ये कुछ पर्सन मतलब जैसे हमारा राज्यपाल आएंगे, हमारा अन्य राज्य से भी बहुत सारे विधायक आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमारे यहाँ पर विधायक मंत्री सभी कोई आएंगे तो सारा व्यवस्था के लिए यहाँ पर पूरा है। हमारा पार्टी के खुद कैडर जो है, हमारे यहाँ का लोकल कैडर जो हमारा सपोर्टर, हमारा रामदास सोरेन जी का विशेष करके जो इनका कर्म स्थल है और इनका जितना सपोर्टर है वो सब कोई भागीदारी अपने देंगे और हमारे यहाँ पर प्रशासन भी अपना सहयोग देंगे। सारा चीज़ बहुत सुंदर से होगा। हमको ऐसा करते हैं कि सब कुछ बहुत सुंदर से संपूर्ण किया जाएगा। चलिए, एक अंतिम सवाल है कि कल के जो संस्कार भोज का कार्यक्रम है इसके जो मेन्यू तैयार किया गया है उस मेन्यू में क्या क्या है? देखिए मेनू में जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो एक सिंपल हमारा जो लोकल का व्यवस्था है जैसे कि चावल, पूड़ी, दाल, सब्जी, मीठा, चटनी, पापड़ और मछली और मटन का व्यवस्था है और यही सब हम लोग का व्यवस्था है। चलिए ठीक है, यानी कि कल जो है संस्कार भोज सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा जो कि निरंतर रात के 10 बजे तक चलेगा और इस दौरान अगर और भी कोई अपडेट आता है तो उसके साथ फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in